माजी से आप देखते आए हैं ये सारा का सारा मामला, ये होता कैसे है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या उससे पहले की हुकूमत हो, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी यही बहुत बड़ा स्कैंडल आया कि जी बताया कि बहुत सारी चीनी मौजूद है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा, ज़रिए मुबादला कमाएगा, डोमेस्टिक मार्केट में कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट की इजाज़त मिल गई, फिर कहा गया कि जी स्मगलिंग भी हो गई है, डोमेस्टिक मार्केट में कीमतें डबल हो गई और पाकिस्तान को बाद में इंपोर्ट करना पड़ी, सस्ती एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करना पड़ी। नून लीग पीपल्स पार्टी इस बात पर तनकीद करते थे। अब इनकी हुकूमत आती है, वही गलती दोहराते हैं, एक्सपोर्ट की इजाज़त देते हैं, फिर कहा जाता है स्मगलिंग हो गई, एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, दुगनी से ज्यादा कीमत हो गई है चीनी की। ये कैसे करा लेती हैं इंडस्ट्री वाले, या फिर ये कैसे कर देती हैं जमातें कि जिस बात पे तनकीद करती हैं वही गलती दोहरा के जाते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब खानज़ादा साहब, ये हिस्ट्री आज से शुरू नहीं हुई। ग़ालिबन 2008 या उसके बाद जब उस वक्त कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PSMA के ऊपर जुर्माने लगाए तो उसके पीछे ये कार्टेलाइजेशन और इनके इस तरह के इन्फ्लुएंस थे जिसकी वजह से ये मार्केट को डिस्टॉर्ट करते थे। अब अगर आप ये जो शुगर मिल्स हैं इसकी ऑनरशिप स्ट्रक्चर देखें तो ये तमाम जो मिल्स हैं, ये ज़्यादातर जो इसमें शुगर मिल्स हैं वो किसी न किसी तरीके से उनका किसी न किसी पोलिटिकल फैमिली से, किसी न किसी पोलिटिकल जमात से इसका ताल्लुक रहा है। 2020 में भी जब ये उस वक्त एक कमीशन बना और उसकी रिपोर्ट आई तो वो उसका मकसद कोई मेरिट पे काम करना नहीं था। उस वक्त भी उसका जो मकसद था अपेरेंटली जो लग रहा था कि किसी एक शख्सियत को टाइट करना था, उसको मलाइन पॉलिटिकली करना था, तो एक कमीशन बना के वहाँ से काम करवाया गया। अब ये जो सूरत हाल है PTI के टाइम पे भी आपने देखा, जैसे ही वो गवर्नमेंट आई PTI की 2018 में उनसे वो फैसला करवाया गया। ग़ालिबन असद उमर उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, चीनी हमने एक्सपोर्ट की और फिर दोबारा इम्पोर्ट की। तो ये जो उनके पोलिटिकल कनेक्शंस हैं ये एक बहुत बड़ी वजह बनते हैं इस किस्म के फैसले करवाने में। ये जो इन्फ्लुएंस करते हैं अपने जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज़ होती हैं उनको। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जब ये PDM की हुकूमत आई और ग़ालिबन मिफ्ता इस्माइल साहब इसको कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं, मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे और मुझे ये इतला मिली कि एक अहम जो इनकी जो अलाइड पार्टी है वो चाहती है कि चीनी की बरामद की इजाज़त दी जाए। तो मैंने जब अपने ज़राए से चेक किया मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से कि इस वक्त क्या सूरत है कंजम्पशन की और वेरिएबल स्टॉक्स की, तो उन्होंने कहा जी कि हार्डली हम जो है हम मीट कर पाएंगे रिक्वायरमेंट्स अगर हमने एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी। और ये हमें करीब जाके जब शुगर सीज़न स्टार्ट होने वाला होता है तो हमें ये एक्सप्लॉइट करते हैं। तो वो चीज़ को सामने रखते हुए फिर जब मैंने मिफ्ता इस्माइल से बात की उस वक्त, तो मैंने कहा कि ये एक प्रपोज़ल आया आपसे, एक फ़लाँ बंदे की आपसे मुलाकात हुई है और उसने ये आपको थ्रो किया प्रपोज़ल। तो मुझे उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा हाँ ये बात हुई है बट आई वुड नॉट लेट इट हैपन। उन्होंने कहा जी मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा और आप ये जो बात कर रहे हैं ऐसी ही बात है, कंजम्पशन के एस्टिमेट्स भी कुछ इसी किस्म के मिलते जुलते हैं। तो जब तक मिफ्ता इस्माइल थे ये फैसला नहीं हुआ। फिर जब इसाक डार साहब आए तो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त फिर ये दोबारा एक मूव चली PSMA की तरफ से और ये फैसला लिया गया। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग, कि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था, ये कोई इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से ये फैसला नहीं किया गया था। ताहम जो प्राइस बढ़ी, आपको याद होगा जब इन्होंने फैसला कर लिया उसके साथ ही कीमतें बढ़ना शुरू होगी। हालांकि इन्होंने अश्योर करवाया था PSMA ने, और ये मिनटेड चीज़ है इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में, कि जो पुराना शुगर का स्टॉक होगा वो 85 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा नहीं बिकेगा। जब उसकी कीमत बढ़ना शुरू हुई तो ये फिर एक्टिवेट हुए, इन्होंने उसकी कीमत फिक्स करने की कोशिश की 98 रुपये 25 पैसे फ़ी किलोग्राम। वो फैसला फिर कोर्ट में चैलेंज, क्योंकि प्राइस फिक्सेशन इज़ अ रॉन्ग स्टेप, उसको फ्री मार्केट में उसको नहीं लाइक किया जाता। तो वो ये कामयाब नहीं हुए। तो जो कीमतें फिर बढ़ी वो बढ़नी थी क्योंकि एक्सपोर्ट हुई, यहाँ पे एक इंप्रेशन है कि शॉर्टेज हो जाएगी या, और फिर उसे डोमेस्टिक प्राइसेस भी बढ़ी। दूसरा जो फैक्टर था उस साल जो प्ले हुआ वो था जो गन्ने की कीमत इन्होंने मुकर्रर करवाई, वो भी एक जो प्राइस थी गन्ने की, अब डेफिनेटली वो भी उसमें कॉस्ट में ट्रांसलेट होना थी। तो वो जब इन्होंने 98 रुपये प्राइस मुकर्रर की तो उस वक्त भी जब मेरे को शुगर मिलर से मेरी बात हुई, उनके ओनर से जिनसे मेरे राब्ते थे, उन्होंने कहा जी कि इस रेट के ऊपर तो हमें 110 और 115 रुपये से नीचे वारा ही नहीं खाएगी जो नया गन्ने का रेट था। तो ये वो सारे फैक्टर्स थे शाहज़ेब साहब जिसकी वजह से ये फैसले किए जाते हैं और आइंदा भी इसी तरह किए जाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आज तक किसी को इस चीज़ के ऊपर सज़ा नहीं मिली कि आपने रॉन्ग एस्टीमेट्स दिए थे शुगर कंजम्पशन के, आपने रॉन्ग एस्टीमेट्स दिए थे शुगर स्टॉक्स के। इसकी वजह से फिर आज हम यहाँ पे पहुँचे कि जो हमें बताया गया उस फैसलों में, अगर आप उठा के देख लें जो मिनट्स हैं उस वक्त ECC के, या अभी जो कुछ चीज़ें उस वक्त की समरीज हैं कि जी, या शुगर एडवाइजरी बोर्ड के जो उस वक्त के थे कि जब नया क्रशिंग सीजन स्टार्ट होगा तो आपके पास 2 माह के स्टॉक्स होंगे।
तो आज वो स्टॉक्स की तरह आज क्यों बात हो रही है दोबारा शुगर इंपोर्ट की, ये सब इसके ऊपर सवाल जो है वो उठते हैं और इसके जवाब लोगों को मिलने चाहिए। और शहबाज ये बताइएगा कि IMF को आपकी भी खबर है कि प्रपोजल भेजा गया है कि 400 यूनिट्स तक को रिलीफ दे दिया जाए, बाद में स्टैगर करके उसको रिकवर कर लिया जाए। 81% ये कंज्यूमर्स बनते हैं अगर 400 यूनिट के हों। कोई क्या जवाब मिला है, कोई उम्मीद है वजारत खजाना को, पावर मिनिस्ट्री को? देखिए, आज सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग थी और इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पे पहली दफ़ा तशरीफ़ लाई, डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा। वहाँ पे 2 दफ़ा सेनेटर्स ने जो मेंबर्स थे कमेटी के, उन्होंने डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा। सेनेटर शेरी रहमान ने पूछा, ग़ालिबन सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब ने भी पूछा कि इस वक्त आपकी जो सूरत हाल है IMF के साथ, उसकी क्या आपकी आउटकम क्या है। आपने उनको अप्रोच करना था, कैबिनेट का फैसला था। तो 2 या 3 दफ़ा उन्होंने अवेट किया इस चीज़ को जवाब देने से। शी वॉज रिलक्टेंट टू गिव अ डायरेक्ट आंसर, बट उनका आगे से जवाब ये था मादाम मिनिस्टर का कि इस वक्त हम IMF के प्रोग्राम में हैं। हमने जो IMF के जो अहदाफ हैं, जो क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, जिसका मतलब ये है कि आपके जो सर्कुलर डेट से रिलेटेड आपके टारगेट्स हैं और बाकी जो प्राइस इंक्रीज़ वाले, हमने उनको पूरा करना है। उन्होंने कहा जी क्यों पूरा करना है? इसलिए कि इस वक्त सिर्फ एक IMF का ही इनफ्लो पाकिस्तान को मिल रहा है या उसकी वजह से पाकिस्तान को इनफ्लो मिल रहा है। उन्होंने कहा अगर ये IMF का इनफ्लो या प्रोग्राम रुक गया तो आपका जो मल्टीलैटरल का है, जो बायलैटरल से कोई फर्दर आपको कर्जे मिल सकते हैं, वो रुक जाएंगे। तो व्हाट इनडायरेक्टली शी सेड कि जी वहाँ से कोई मेजर रिलीफ नहीं है, इनको यही जो है वही करना पड़ेगा। अभी फर्दर इसके ऊपर कोई ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं थी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने वहाँ पे रिपोर्ट की हो।